हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 4 है ये, जिसकी हेडिंग है पौधों की कहानी। ठीक है, पौधे के बारे में ये चैप्टर है पूरा आपका। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें कि ऑप्शंस दिए हुए हैं चार। तो हमें इसमें से सही ऑप्शन बताने हैं कि कौन से आंसर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्ष है। ठीक है, यानी वृक्ष कौन सा वो हमें बताना। तो देखिए, पुटूस, पालक, सखुआ, धान। तो इस चारों में से आपका आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी कि सखुआ। ठीक है, ये एक वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है। इसके ऑप्शन है आपके पुष्प, पत्ती, तना, झाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा झाड़ी। ठीक है, क्योंकि पुष्प, पत्ती और तना जो है वो पौधे का भाग है। ठीक है ना। हमारा थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन आपका है कि जल का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, शाखाओं का निर्माण और फूलों एवं फलों को संभालना। तो इसका आंसर घ हो जाएगा, फूलों एवं फलों को संभालना। ये जो है वो तना का कार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि जल का परिवहन, शाखाओं का निर्माण और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो पत्ती में होती है, तो ये सारा तना का कार्य हो जाएगा। पर जो घ नंबर है कि फूलों एवं फलों को संभालना, ये तना का कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जड़ मदद करते हैं। ऑप्शन देखिए, जल के अवशोषण में, खनिज लवण के अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में, या फिर सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि सभी में। ठीक है, क्योंकि ये सारे काम जड़ के हैं। ठीक है, जड़ सारे कामों में मदद करते हैं, जल का अवशोषण भी करते हैं, खनिज लवण का भी अवशोषण करते हैं और मिट्टी को जकड़े हुए भी रखते हैं। ठीक है ना। अब 5 नंबर देखिए, पुष्प का मादा भाग है तो क्या है, बाह्य दल, दल पुंज, स्त्री केसर और पुंग केसर। तो इसका आंसर ग नंबर हो जाएगा, स्त्री केसर। ये पुष्प का मादा भाग है, पुंग केसर जो होता है वो नर भाग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे हमें भरने हैं। देखिए, पौधे को ब्लैंक्स सहारा देती है, तो कौन देता है सहारा, तो तना हो जाएगा। ठीक है, तना सहारा देता है। जड़ें 2 प्रकार की होती है। यहाँ देखिए, ब्लैंक्स और मुसला जड़ें यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुसला जड़ें तो दे ही दिया है, तो यहाँ पे इसका आंसर रेशेदार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियां पौधे के लिए ब्लैंक्स बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं, तो भोजन बनाती हैं। पुष्प का नर भाग पुंकेसर है। ठीक, पत्तियों में जालिका रूपी सीरा विन्यास मुसला जड़ वाले पौधों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए, हमें मैच करने हैं, खंड क से खंड ख को मिलाना है। तो मुसला जड़े, इसमें क्या होता है कि जालिका शिरा विन्यास होता है। ठीक है, मुसला जड़ में जालिका शिरा विन्यास होता है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। फूल क्या है, तो जनन अंग है। हरी पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, और जड़ क्या करते हैं, तो जल का अवशोषण करते हैं। और वृक्ष क्या है, बरगद है, बरगद एक वृक्ष है। ठीक है, तो ये हमारे मैच करने के लिए थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, हमें सही गलत बताने, कौन से सही हैं और कौन से गलत है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला है कि पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, पत्तियां पौधे को सीधा नहीं रखती है। ठीक है, जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, जड़ जल को पत्तियों तक नहीं पहुंचाती, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, परागकोश पुष्प के स्त्री केसर का एक भाग है, तो ये भी गलत है। ठीक है, पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है, तो ये बिल्कुल सही है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प, फल, तना, पत्ती, जड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स की केयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि विसर्पी लता और आरोही लता क्या है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसे पौधे जिनके तने कमज़ोर होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं, उसे विसर्पी लता कहते हैं। जबकि ऐसी लताएं जो आसपास की चीज़ों या पौधों के ढांचे की सहायता से ऊपर बढ़ जाते हैं, उसे आरोही लता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विसर्पी लता और आरोही लता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन, और उनका भोजन क्या होता है? मंड होता है। ठीक है, उनका भोजन बनाते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि शॉर्ट में अगर हम कहें प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पौधे का जो भोजन तैयार करने का जो प्रोसेस होता है वही प्रकाश संश्लेषण है। तो इसको हमने यहाँ पे पूरा डिफाइन किया कैसे कैसे होता है। ठीक है, और इसमें जो गैस मुक्त होती है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, आपका ये 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पत्तियों के कार्य लिखिए। पत्तियों के अब क्या कार्य है? तो देखिए पत्तियों के कार्य निम्न है। पहला है कि पत्तियां पौधे का भोजन तैयार करती हैं। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पत्तियों में ही होती है। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है? वायुमंडल में पौधे में जो पत्तियों के द्वारा जो जल की हानि होती है उसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसमें होता है? पत्तियों में होता है। पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा पौधों में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। और 4th नंबर है हमारा कि पत्ती के रंध्र द्वारा वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये कुछ कार्य हैं पत्तियों के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पत्तियों के चित्र में शिराविन्यास को दर्शाते हुए उसके प्रकार के नाम लिखिए। ठीक है, मतलब कि किसमें किस तरह का शिराविन्यास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा है कि घास में किस तरह का शिराविन्यास होता है, तो इसमें समांतर शिराविन्यास होता है, समानांतर। ठीक है, पीपल में तो जालिका शिराविन्यास होता है, अड़हुल में तो जालिका शिराविन्यास होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कि पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प के स्त्री केसर में अंडाशय मिलता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरी चैनल पे और भी दूसरी सब्जेक्ट्स के जैसे इंग्लिश के, मैथ्स के और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग उसका भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। सो प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट। थैंक यू।